हाय बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग, ये वाला चैप्टर आप कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसका देखिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और मैंने प्रायिकता के बारे में आपको बताया था पहले भी। ठीक है। और एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी किए थे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ठीक है, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या 1A में ये फिगर बना हुआ है, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब देखो, ये कोई सूचक है, कोई पॉइंटर जो घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है। अब ये बी पर है, तो एक ऐसी नीडल है, जब आप घुमाएंगे तो ये भी घूमेगी। अब कहां पर रुकता है? बी पे रुकती है। ये जो नीडल है, ये जो सुई है, बी पे रुकती है कि सी पे की, डी पे की, ए पे, कहां पर रुकती है? तो ये प्रश्न किसका बन गया? ये प्रायिकता का प्रश्न बन गया, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि ये रुकेगी कहां पर जब हम इसको घुमाएंगे। ये आपने देखा होगा, आपने जब किसी मेले में गए होंगे आप, तो इस प्रकार का वहां रहता है। ठीक है, आप उसको घुमाते हैं और जहां चाहें आप वहां पर रुकता है कि नहीं रुकता है। यदि वहां पर रुक गया जहां आप चाहते हैं तो आपको कुछ प्राइज मिलता है, और नहीं वहां रुकता है तो आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे ही यहां पर भी प्रश्न है। अब एक प्रायिकता का प्रश्न हो गया, जब संभावना होती है, जब हम इस चक्र को घुमाएंगे तो बी पर रुकेगा कि सी पे की, डी पे की, ए पे की, कहां पर रुकेगा? ये प्रायिकता का प्रश्न हो गया। अब सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, प्रोबेबिलिटी of the pointer stopping on D कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको प्रायिकता में बोला था कि अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाओं की संख्या बराबर, सूत्र लिख सकते हैं आप, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, अनुकूल घटना मतलब जो आप चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? कि पॉइंटर बी पर रुक जाए। पॉइंटर कहां रुके? डी पर। आप चाह रहे हैं कि सूचक कहां पर रुके? डी पर रुके। अब डी कितने हैं इसमें? भाई यहां पर रुकेगा तो आपको लॉस है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर रुकेगा कोई फायदा नहीं, यहां रुकेगा कोई फायदा नहीं, यहां रुकेगा कोई फायदा नहीं। जब ये डी पर रुकेगा तब जाकर के आपको लाभ है ना। तो अनुकूल क्या हो गया? अनुकूल कितने हैं? केवल 1 है अनुकूल, केवल एक ही डी इसमें है। तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई कुल घटनाओं की संख्या। कुल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 1/5। ये प्रायिकता होगी। इस पॉइंटर के डी पर रुकने की प्रायिकता होगी 1/5। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, इसका बी देखिए, बी वाला पार्ट आप देखिए। बी वाले में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, एक 52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। 52 ताश, ठीक है, 52 ताशों की गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता।
एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए डेक ऑफ फ्रॉम 52 कार्ड्स लिफ्ट फ्रॉम। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपने ताश देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स लोगों को खेलते हुए देखा होगा। ठीक है, और हो सकता है आपने ताश के पत्ते देखे होंगे। तो मैं थोड़ा सा उस बारे में आपको बता देता हूं किस रूप में ताश के पत्ते होते हैं। बच्चों आप देखिए कितने प्रकार के रंग होते हैं उसमें। जो पत्ते होते हैं, पत्तों का रंग क्या होता है आप देखिए, पहले उसको देखिए और जरूर आप ताश की गड्डी जरूर देखें। ठीक है, जब आप ताश की गड्डी देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। या जो लोग ताश खेलते हैं उनसे जरूर पूछिए कि ताश के पत्ते में कैसे कैसे पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में जो 52 होते हैं उसमें कार्ड, उसमें पत्ते कैसे कैसे होते हैं। तो आप देखिए 52 पत्ते, ठीक है, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में आप मोटा मोटा विभाजन करिए, 2 प्रकार के कलर उसमें होते हैं, 2 रंग के पत्ते होते हैं। एक तो होते काला, काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते कितने, ब्लैक कलर जो होते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के होते हैं उसमें 26। 52 पत्तों में काले रंग के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 26। ठीक हो गया। और दूसरा होता है लाल रंग। लाल रंग के जो पत्ते हुए, रेड कलर, रेड कलर के पत्ते जो हुए वो हुए 26। 26 पत्ते लाल रंग के हैं और 26 पत्ते ही काले रंग के, तो टोटल हो गए 52। समझ रहे हैं? ठीक है ना? ठीक है, ये ब्लैक कलर के 26 हुए और 26 ही आपके रेड कलर के हुए। अभी जो 26 हैं जो ब्लैक कलर के, इसमें भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिए। एक होता है चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का, ये होते हैं 13। और एक होता है हुकुम का, हुकुम, हुकुम के पत्ते भी कितने हो गए, ये भी 13 हो गए। 13 पत्ते, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के। अरे जो लाल रंग के पत्ते हैं इसमें भी 2 प्रकार के पत्ते हैं। एक है पान, पान के पत्ते होते हैं ड्यूरेशन कितना, 13। और ईंट के पत्ते होते हैं 13। आप ध्यान दीजिए। ठीक हो गया? ठीक है, तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं, 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें 26 तो उसमें काले रंग के पत्ते होते हैं और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। ये जो काले रंग के पत्ते हैं इसमें से 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 ही हुकुम के पत्ते होते हैं, ये काले रंग के हैं दोनों। और लाल रंग के पत्तों में से पान के पत्ते कितने हो गए, ये भी 13 है, और ईंट के पत्ते कितने हो गए, ये भी 13 है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट। अब होता क्या है कि 13 पत्ते 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक होते हैं। जो 1, मैं कह रहा हूं 13 पत्ते हैं, तो कहां से लेकर के 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर के 13 तक नंबर पड़े रहते हैं। यहां भी 1 से लेकर के 13 तक नंबर पड़े रहते हैं पत्तों पर। यहां 1 से लेकर के 13 तक के नंबर पड़े रहते हैं, यहां भी 1 से लेकर के 13 तक के नंबर पड़े रहते हैं, 1 से लेकर के 13 तक। ध्यान से समझिए। अब जो 1 नंबर का पत्ता है
जिस पे लिखा है 1, ठीक है, 1 लिखा है तो एक उसमें चिड़ी भी बनी हुई है, ठीक है। तो एक नंबर का जो पत्ता है जिसपे 1 लिखा हुआ है उसका नाम क्या है? इक्का। इक्का बोलो एक नंबर का। फिर 2 नंबर का पत्ता होगा, 3 का होगा, 4 नंबर का होगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। जो 11 नंबर का पत्ता है उसको कहते हैं गुलाम। जो 12 नंबर का पत्ता है उसे कहते हैं क्वीन, क्वीन का पत्ता। और जो 13 नंबर का पत्ता है उसको कहते हैं किंग। अब आप समझ गए, एक नंबर का पत्ता इक्का, एस, ठीक है। 11 नंबर का पत्ता क्या बोला? गुलाम। 12 नंबर का पत्ता रानी बोलो या क्वीन, और जो 13 नंबर का पत्ता वो है किंग, ठीक है। 1 से लेकर के 13 नंबर पड़े रहते हैं, उनके नाम है अलग अलग, ठीक हो गया। बाकी में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये सब पड़े रहते हैं। ऐसी हुक्म में भी क्या बोला मैंने? 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के पत्ते होंगे हुक्म के भी, ठीक है, ठीक है। तो जो 1 नंबर का जो पत्ता है उसे बोलेंगे इक्का, ठीक है। इसमें भी जो 11वें नंबर का पत्ता होगा वो गुलाम हो जाएगा, 12वें नंबर का पत्ता क्या हो जाएगा? क्वीन, रानी, और 13 नंबर का पत्ता क्या होगा? किंग, राजा, ठीक है। ऐसे ही पान के पत्तों में भी 1 से लेकर के 13 नंबर के पत्ते होते हैं। 1 नंबर का हो गया आपका इक्का, 11 नंबर का आपका क्या हो गया? 11 नंबर का पत्ता, 11 नंबर का पत्ता आपका क्या हो गया? गुलाम, या उसको वजीरी भी कहते हैं। 12 नंबर का पत्ता रानी, क्वीन, और 13 नंबर का पत्ता किंग, ये हो गया। और जो ईंट के पत्ते हैं ये भी 1 से लेकर के इस पर भी 13 नंबर पड़े रहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, ईंट के पत्ते पर भी 1 से लेकर के 13 नंबर पड़े रहते हैं। 1 नंबर का जो पत्ता है 1 नंबर का, जिसे बोलते हैं इक्का, ठीक हो गया। 11 नंबर का जो पत्ता है गुलाम या वजीर कहते हैं उसको। 12 नंबर का पत्ता क्वीन बोलो या रानी बोलो, और 13 नंबर का पत्ता किंग बोलो या राजा बोलो, ठीक हो गया। ठीक है डियर, ठीक है। और जो चीड़ी का पत्ता होता है उसका जो आकार इस रूप का होता है, आप देखना इस रूप का बना रहता है, काले रंग का पत्ता, ठीक है। हुकुम का जो पत्ता होता है वो इस प्रकार का होता है, काले रंग का है, ऐसे, ठीक है। पान का जो पत्ता है उसका शेप हार्ट की तरह है, ठीक है, इसका शेप हार्ट की तरह होता है, रेड कलर का, ठीक है। और ईंट का जो पत्ता है वो होता है इस रूप का, ऐसे, ऐसा शेप है। ये रेड है, ये रेड है, ये आपका ब्लैक है, और ये आपका ब्लैक है। आप समझ गए? तो आप ताश की गड्डी जरूर देखना, ठीक है। कोई ना कोई गांव में आपके होंगे जिनके पास होगा, तो आप देख लेना, उससे आपको प्रायिकता के प्रश्न करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है? 52 ताशों की गड्डी में से, अब 52 पत्ते होते हैं उसमें, 52 कार्ड्स, ठीक है। एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इक्के कितने हैं? रंग नहीं बोला, इक्का। एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां है, 4 हुए कि नहीं हुए? ठीक है, बराबर प्रायिकता निकाल रहे हैं आप। इक्के हुए कितने गड्डी में? 4। एक इक्का चिड़ी का, एक इक्का हुकुम का, एक इक्का पान का, एक इक्का ईंट का। 1s चिड़ी का हो गया, 1s हुकुम का हो गया, 1s आपका पान का हो गया, 1s आपका ईंट का हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इक्के कितने हो गए कुल? 4 इक्के हैं। 1 नंबर के पत्ते 4, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, एक पान का, ईंट का है। तो प्रायिकता क्या है? अनुकूल घटनाएं, आपको इक्का निकालना है। अब 52 ताश के पत्ते हैं, उससे एक पत्ता खींचना है और प्रायिकता ज्ञान करनी, इक्का निकलने की। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? मतलब जिस पत्ते की आप प्रायिकता निकाल रहे हैं वो पत्ते वहां हैं कितने? आप बोलेंगे 4। एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां है, एक वहां है। 4 बटे कुल पत्ते कितने होते हैं उसमें? 52। तो प्रायिकता निकल गई 4 बटे 52। आप इसको काट देंगे, 4 × 4 13 चौके 52, तो ये आ गया 1/13। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपसे बोला जाएगा कि गुलाम का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो गुलाम के पत्ते कितने हो गए? गुलाम बोलो या वजीर बोलो, 11 नंबर का पत्ता होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक है, उसकी प्रायिकता भी यही होगी। आपको बोला जाए कि एक क्वीन निकलने की प्रायिकता,
ठीक है, तो एक क्वीन यहाँ है, एक क्वीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक बार वो भी इतना ही हो जाएगा। आपको बोला जाएगा एक पत्ता खींचा गया, 52 ताश की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी होती है ना, एक पत्ता खींचा गया तो उसके किंग निकलने की प्रायिकता, राजा निकलने की प्रायिकता, तो राजा कितने हैं, 1 2 3 और 4 बाई 52, 1/30। आप समझ गए, आप ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब आप देखो तीसरा वाला आपके पास क्या है। अब एक चित्र मैं और बनाता हूं डियर स्टूडेंट, यहीं पर इसका सी वाला पार्ट आप देखिए, एक पॉट है इस रूप में बना रखा, ये इसमें आप देखिए एप्पल है रखे हुए, ठीक है ना, ठीक है, एप्पल है रखे हुए, देखिए ये हो गया, कितने हैं पहले तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। पहले लाइन में 3 हैं, थ्री हो गया। सबसे नीचे की लाइन में यहां एक यहां है, ये इनके अंदर लिख लेते हैं GRR, जी फॉर ग्रीन, GRR, आप बुक में भी देखेंगे GRR, RGR, RGR और G ग्रीन। तो जो एप्पल है इस पॉट में एक लाल सेब करने की प्रायिकता है, इसमें देखो ग्रीन कलर का है, रेड कलर का एप्पल है, रेड कलर का एप्पल है, ग्रीन कलर का एप्पल है, रेड कलर का एप्पल है, रेड कलर का एप्पल और ग्रीन कलर का एप्पल है। एक एप्पल निकालना है यादृच्छया, एट रैंडम, मैंने पहले भी कहा था यादृच्छया, इसको आपको इस शब्द को याद रखना है, यादृच्छया, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब हुआ बिना देखे हुए, देखेंगे नहीं कि मैं लाल स्पॉट से मैंने लाल सेब निकालना है, ऐसा नहीं, एट रैंडम बिना देखे, मुंह इधर है यहां से सेब निकाल रहे हैं, ये एट रैंडम है, बिना देखे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यादृच्छिक। तो क्या करना है यहां से, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो लाल सेबों की संख्या, लाल सेब कितने हैं, लाल सेबों की संख्या टोटल रेड एप्पल, ठीक है अंडरस्टैंड, टोटल रेड एप्पल कितने हैं, 7, नहीं लाल लाल रंग के सेब कितने हैं, 1 2 3 4 है अंडरस्टैंड, ठीक है, लाल सेबों की संख्या टोटल रेड एप्पल्स 4 हो गए। और टोटल एप्पल कितने हैं, कुल सेब कितने हैं, कुल सेब, टोटल एप्पल्स, टोटल एप्पल्स कितने हो गए डियर स्टूडेंट, कुल सेब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कुल एप्पल है, ठीक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 कुल एप्पल हैं और रेड हैं 4, ठीक है। अब एक सेब निकालना है, एक सेब निकालना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक सेब निकालना है और उसकी प्रायिकता आपको, एक सेब निकालने की प्रायिकता या सेब निकालने की प्रायिकता, लाल रंग का सेब निकालने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से करिए, प्रायिकता आप कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा प्रायिकता के बारे में। क्या प्रायिकता निकालनी है, लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता, यहां लिख देता हूं, लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है, ध्यान दीजिए, लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता।
probability of getting a red apple, probability of getting a red apple, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट। मैंने प्रायिकता का आपको सूत्र बताया, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, इसको लिख दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, फेवरेबल इवेंट मतलब अनुकूल घटनाएं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। ठीक है। अब कितना है आप देखिए, लाल सेब निकालने की प्रायिकता, यह है प्रश्न यहाँ। लाल सेब की संख्या आपकी 4 हो गई, कुल सेब आपके 7 हो गए। लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल, अब एक एप्पल निकाला यादृच्छिक। ठीक है। और प्रायिकता ज्ञात करने की, लाल सेब निकलने की क्या प्रायिकता है, ये प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल लाल सेब कुल कितने हैं उसमें 4, और टोटल कितने हैं 7, तो 4/7 हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4/7 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये ढंग से आप करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का भी पूछा जा सकता है, तो आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है। जो कंपटीशन एग्जाम आपका होता है NMMSS, वहां भी एक प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। चौथा क्वेश्चन आप देखें, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip kept in the box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability? अब कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है डियर स्टूडेंट, ये कोई बॉक्स है, उसमें 10 पर्चियां हैं। ठीक हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 पर्चियां हैं, एक बॉक्स के अंदर रखी गई, खूब हिला दिया गया है उनको। हिलाया इसलिए गया है कि मिक्स हो जाए, ये आप न जान पाए कि कौन पर्ची कहां पर होगी। ठीक होगी। अब पहला प्रश्न इसमें, पहला पार्ट इसमें है, देखिए क्या है, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 6 प्राप्त करने की
प्रायिकता, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। गेटिंग प्रोबेबिलिटी यानी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 कितना हो गया बच्चों? 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यादृच्छा निकालना एट रैंडम बिना देखे, ऐसा निकाला, ठीक है। अब 6 निकल जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 6 निकलने की। अब अनुकूल संयोगों की संख्या, अनुकूल कितने हैं? कितने 6 है वहां? आप कहेंगे एक ही तो है, 1/, कुल संयोग कितने हैं? कुल परिचय कितने हैं? 10, तो 1/10 हो गए। समझ में आ रहा है आपको? 1/10, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर की पर्ची तो एक ही है, तो अनुकूल संयोगी होगा और कुल संयोगी आपके ये हो गए। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला पार्ट देखो, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, प्रोबेबिलिटी of getting a number less than 6। अब आप ध्यान दीजिए, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से छोटी कौन कौन हो गई? आप देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, सब 6 से लेस है, 6 से छोटी है। ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। माना आपके साथ शर्त लगाई गई कि इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालनी, यदि 6 से कम आती है तो आप जीत गए, अरे यदि नहीं आती तो आप हार गए, ठीक है। एक पर्ची निकाली गई, तो यदि 6 से कम कोई आ गया 5, तब भी आप जीत गए। 1 भी आ गया तब भी जीत गए, 2 भी आ गया तब भी जीत गए, 3 भी आ गया तब भी जीत गए, 4 भी आ गया तब भी जीत गए। तो 6 से कम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5/, और कुल कितनी पर्चे हैं इसके अंदर? 10, ये हो गया 1/10, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? इस रूप में करेंगे। तीसरा वाला पार्ट आप देखिए, 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर greater than 6, greater than 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। अब ध्यान दीजिए बच्चों, माना आपके साथ शर्त लग गई, ठीक है, कि 6 से बड़ी संख्या आएगी तो आपको चॉकलेट मिलेगा, और 6 से बड़ी नहीं आती तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको आपके चॉकलेट प्राप्त करने के लिए आपके पक्ष में कौन कौन हो गए? 6 से बड़ी, यदि 7 भी आ गया तब भी चॉकलेट मिलेगी आपको, यदि 8 आ गया तब भी चॉकलेट मिलेगी, यदि 9 आ गया तब भी चॉकलेट मिलेगी, यदि 10 आ गया तब भी चॉकलेट मिलेगी। ये सब फेवरेबल है कि नहीं? आपके पक्ष में है कि नहीं? आपके अनुकूल है कि नहीं है? 6 से बड़ा कोई नंबर आए, एक पर्ची निकालना है डब्बे से, ठीक है, बंद डब्बा है, दिख नहीं रहा बाहर से कुछ, ऐसे हाथ डालना है अंदाज से, उसको कहते हैं यादृच्छा, एट रैंडम। एक पर्ची निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 6 से ऊपर की पर्ची आने की प्रायिकता। मैं कह रहा था कि 6 से ऊपर आएगा तो आपको चॉकलेट मिलेगी, तो आप बोलेंगे 7 भी आ गया तब भी आप जीते, 8 आ गया तब भी चॉकलेट मिली, 9 आ गया तब भी चॉकलेट मिलेगी, 10 आ गया तब भी चॉकलेट मिलेगी। तो आपके फेवर में कितने हैं, कितनी घटनाएं आपके अनुकूल हैं? आप बोलेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4/,
अब कुल कितने हैं 10, और 2 से काट लीजिए, ये हो गया 2/5, ये आ गई प्रोबेबिलिटी 2/5। ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसका लास्ट पार्ट आप देखिए, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, प्राप्त करने की प्रायिकता। बहुत ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर, probability of getting one digit number, ठीक है, वन डिजिट नंबर। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप, मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको आंसर आ गया होगा। एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, माना आपके लिए शर्त लगी कि आपको एक टॉय दिया जाएगा, कोई एक खिलौना दिया जाएगा, या आपको एक गाड़ी दी जाएगी, बच्चों की गाड़ी, ठीक है। यदि इस बॉक्स में से, जिसमें ये 10 पर्चियां हैं 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, बॉक्स बंद है, हिला दिया गया है, पर्चियां मिक्स हो गई, आपको नहीं मालूम कौन पर्ची कहां पर है। अब हाथ डाल के बॉक्स में से बिना देखे एक पर्ची निकालिए, क्या आपको आपके गाड़ी आपको मिलेगी? ठीक है, गाड़ी कब मिलेगी? जब एक अंक की संख्या आएगी। एक अंक की संख्या कौन है? वन डिजिट नंबर। ये भी, इसमें भी वन डिजिट है, इसमें भी वन डिजिट है, इसमें भी, इसमें, ये सब वन डिजिट के हैं। 1 से लेकर के 9 तक वन डिजिट नंबर है ये, ठीक है। तो 1 भी आएगा तब भी आपको गाड़ी मिलने वाली है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से किसी भी नंबर की पर्ची आई तो आपको गाड़ी मिलनी है। मतलब ये अनुकूल संयोग हो गए। अब कुल संयोग कितने हैं? 10, क्योंकि ये 10 जो है ये 2 डिजिट नंबर है। किसी बच्चे का माना 10 की पर्ची आ गया हाथ में, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको 1 डिजिट नंबर की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल संयोग कितने हो गए बच्चों? 1 से लेकर के 9 तक 9, और कुल संयोग कितने हो गए? 10। आप समझ गए? तो इस रूप में एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 9/10, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक ये सब 1 डिजिट के, ये 9 हो गया और टोटल आपके 10, ठीक है। तो इस रूप में आपने प्रश्न करने हैं समझ करके, ठीक है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।